आपको जान के हैरानी होगी, राजस्थान की सबसे बड़ी साइकिल रैली है ये। जब तक इनको वो व्यवस्था मिलेगी, इनकी आदों की उम्र निकल चुकी होगी, है ना, जीवन में फिर हताशा की तरफ जाएंगे। पर्सनल का ताला लगा दिया तो फिर खोल भी दिया उसको वापस, भाई मांगेड़ों की सत्यवार दुख है तो वो तो पर्सनल लाग लागो जी चाहो जब बंद कर देगा। अपन तो अपनी सरकार की तरफ से अपना ग्राउंड चाहिए ना। दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का मां। मेरा नाम है आदर्श और मेरे सागे है कैमरामैन अरविंद। आज आप पूछे हाँ झुंझुनू शहर के अंदर जो अग्रसेन सर्किल थोड़ा सा आगे चला जना एक होटल आवा है भी होटल के अंदर। और अड़ियाण के पीछे कारण यो है कि पिलानी के अंदर खेल मैदान की मांग ने लेके पिलानी शहर का जो खिलाड़ी ही वह आज पिलानियों लेके जयपुर तक राज्य सरकार का काना तक आवाज पहुंचाने के लिए साइकिल रैली काट रहे हैं। तो बस झुंझुनू शहर के अंदर रुके ही खानों वगैरह खाने। तो आप बहुत जानकारी ले सकें कि यार रैली को मुख्य पर्पज के है और कड़े तक रैली जाएगी जो साइकिल रैली थे काट रहे के बारे में जानकारी दी। ये जो साइकिल रैली है देश की आज़ादी के बाद तक आज की मौजूदा हालत है, हमारे यहाँ पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर एक खेल मैदान तक अभी तक नहीं है। 12वीं तक सरकारी स्कूल है और कहने को हमारे यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी आ गया है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है। हिंदुस्तान का एक स्लोगन भी है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और सीएम गहलोत साहब का भी है कि गाँवों को खेल की तरफ बढ़ाने का रुझान चल रहा है, लेकिन हमारी पिलानी विश्व में जानी मानी है और शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ अभी तक खेल ग्राउंड नहीं है। इस खेल ग्राउंड की मांग को लेकर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास जा रहे हैं और ज्ञापन देंगे। और क्यों चालू है ये रैली और कड़े तक जाएगी? पिलानी से स्टार्ट होकर हमारी ये जयपुर जाएगी और जयपुर अशोक गहलोत जी से मांग करेगी खेल मैदान की। बीच में कितनी जगह रुकोगा और खाने वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे आप झुंझुनू में हमसे बात करो, यहाँ खाने की व्यवस्था बीच में हमारे खूब स्वागत हुए हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे तो नवलगढ़ है, नवलगढ़ से रात्रि सिक्कर हम विश्राम करेंगे और सुबह उठकर हम चलेंगे रिंगस में, वहाँ पर हमारा दोपहर का खाना होगा। फिर आगे जाकर 14 नंबर से पहले जो टूल आता है उसके बीच में जगह है और वहाँ टाटियावास में हम हमारा रात्रि भोजन वहीं करके विश्राम करेंगे और 10 तारीख को सुबह सीएम हाउस के कुछ करेंगे। आज कितने बजे चालू है रैली? आज तकरीबन 9 बजे के करीब हमारी रैली चालू हो गई थी पिलानी का राउंड लेकर, और बीच में काफ़ी स्वागत वगैरह हुए हैं, इसकी वजह से हमें विलम्ब हो गया। यहाँ के आयोजनकर्ताओं को भी हम माफ़ी चाहते हैं कि हम यहाँ लेट पहुँचे हैं। 2 दिन को रात्रि को स्टे रहेगा थारोबी के बाद में पहुंचोगा थे 10 तारीख? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 3 दिन लगेंगे। 2 दिन हम बीच रात्रि विश्राम करके और सुबह जयपुर पहुंचेंगे। कुल कितना लोग चले हो पिलानी? पिलानी से हम तकरीबन 45 के करीब हैं और कुछ लोग हमारी एक गाड़ी और चल रही है वो आगे पहुंचे हैं। कुछ साइकिल वाइकिल पंचर वगैरह हो जाती है तो उनको ठीक करवाने के लिए तो आगे। और साइकिल कितनी है? हमारी 28 साइकिल है। जो साइकिल रैली है यूँ के संदेश पहुंचाना चाहो थे गहलोत जी तक? भाई देखो, अगर समझना चाहें तो हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ से मतलब यहाँ से जाना, अगर आप इमेजिन करोगे 250 किलोमीटर ट्रैवल होगा और आपको जान के हैरानी होगी, राजस्थान की सबसे बड़ी साइकिल रैली है ये। तो इसमें लाजमी है कि बच्चे परेशान होंगे। तो अशोक गहलोत जी को, सरकार को, सचिवालय में जो बैठे हैं प्रशासन के अधिकारी, उनको सिर्फ ये बताना है कि बच्चे जो परेशान हो के आ रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं खेल मैदान के अभाव में। तो ये एक परेशानी वो सहन कर लेंगे अगर मुख्यमंत्री साहब हमें या इन बच्चों के लिए एक ग्राउंड मुहैया करा दें। ग्राउंड की अनुपस्थिति के अंदर क्या परेशानियों को सामना करना पड़ा खिलाड़ियों और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा? सर आप अगर इनमें देखोगे, इसमें लगभग एथलेटिक्स के बच्चे हैं। ये वो भीड़ नहीं है कि अपन ने बुलाई है, ये सारे के सारे प्लेयर हैं। इसमें आपको ऐसे बहुत से प्लेयर मिल जाएंगे जो अभी नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एशियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं। लेकिन जो बच्चे फिलहाल एक मतलब आप समझिए कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो गया। अगर आप बाकी के स्टेट से कंपेयर करोगे, हरियाणा में आप जाओगे या पंजाब में आप जाओगे तो वहाँ पे जो गेम है उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पे राजस्थान इस मतलब ये दुख वाली बात है कि राजस्थान इस मामले में पीछे रहा है। तो उसका कारण ये है कि उनको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। अब ये बच्चे हैं टर्फ पे दौड़ रहे हैं, मतलब इनको एक ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीन मिल रही है, मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इनके अंदर हुनर होते हुए भी वो बाहर निकल के नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एथलेटिक्स को प्लेटफॉर्म या उसका क्राइटेरिया देखोगे ना तो उसमें एज बड़ी मैटर करती है। जब तक इनको वो व्यवस्था मिलेगी, इनकी आदों की उम्र निकल चुकी होगी, है ना, जीवन में फिर हताशा की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से मतलब ये होता ना कि अगर आपके पास एक टैलेंट हो और आप अन्य किसी कारणों से रह जाओ तो जीवन में फिर आपको थोड़ा बहुत हताशा तो मिलती है, जैसा इन बच्चों के साथ में फिलहाल हो रहा है। कब कितने दिनों आंदोलन कर रहे होते? सर इसकी मांग लगभग ऐसे तो ये बहुत समय से चल रहा था, लेकिन फिर निजी संस्थानों के जो ग्राउंड है उनसे थोड़ा बहुत काम चल रहा था। फिर अचानक से निजी संस्थानों ने अपनी मनमानी दिखाना शुरू कर दी, ताला वाला लगा दिया था एक बार। तो आप आए भी थे उस वक्त, आपको जानकारी भी मिली होगी।
उसके बाद में अब तक चालू भी कोई नहीं होगी एक दिन ही। उन्होंने कर दिया है चालू, लेकिन कुछ शर्तों पे। ठीक है, अभी खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने की मेहनत कर रहे हैं और ये शर्तों पे काम करेंगे। क्या शर्त थी? नहीं, उनकी शर्तें ये हैं कि भाई आप अपनी व्यवस्था देखें। भाई हमारे बच्चे हैं जो उनके स्कूल के बच्चे हैं, उनका समय ये रहेगा। अब मान लीजिए कि खेलने का तो समय शाम का ही है, अब उसमें उनके स्कूल के भी खेले और ये भी नहीं खेले, फिर उनकी शर्त है कि जब वो बच्चे हो तो ये बच्चे नहीं हो। तो आप समझिए कि बस एक तरीके का एक उन्होंने छोटा सा नाम से ही करे, मतलब कैंडी दे दी है इन बच्चों को छोटी सी कि हाँ आप चूसते रहो। ठीक है ना, और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस वक्त। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक चांदना जी हमारे खेल मंत्री साहब हैं, वो भी पिलानी से पड़े हुए हैं, और जो ग्राउंड है बिरला का वो पर्सनल है, पर्सनल का ताला लगा दिया तो फिर खोल भी दिया उसको वापस। भाई मांगे कि सत्यवार दुख है तो वो तो पर्सनल लाग लागो जी चाहो जब बंद कर देगा। अपन तो अपनी सरकार की तरफ से अपना ग्राउंड चाहिए ना, तो उनके लिए अपन मांग कर रहे हैं, मांग लेकर। हाँ जी, बिरला जी ने वो आंदोलन के बाद में ग्राउंड उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया, पर उन्होंने तब तक ओपन किया जब तक ग्राउंड में पिलाने को कोई सार्वजनिक ग्राउंड ना मिले। जब उनके बच्चे आते हैं तो एथलीट्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समस्या आएंगी, इसलिए हमने और एक भाई हर जगह 20 घर हैं, उनके लिए भी गांव में जोड़ में एक जगह होती है जहाँ पे वो ट्रैक बना के दौड़ देते हैं। यहाँ पे पिलाने का इतना बढ़िया आउटपुट है स्पोर्ट्स का, एथलीट्स का, बहुत ही बढ़िया नेशनल इंटरनेशनल एशियाड तक प्लेयर दिए हैं भाई, हजारों लाखों फौजी दिए हैं आर्मी में। यहाँ की जो रिजल्ट देखें उस हिसाब से यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए बड़ा, और यहाँ पे है क्या, ग्राउंड भी नहीं है पब्लिक का। अगर थान भी ग्राउंड की समस्या के बारे में और जानकारी चाहे तो यूं पहले भी मैं वीडियो डाल चुके हैं पिलानी खेल ग्राउंड के ऊपर, वो देख लियो भी थान से अगली जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर अभी शख्सों जो कि अड़े जो रैली आई है बन को रुकन को और खान पीन की व्यवस्था व झुंझुनू शहर के अंदर करवाई है। पहली चोट शुरुआत कर परिचय हूँ। मेरा नाम है मुकेश, मैं एपी कॉलोनी से वार्ड नंबर 57 से हूँ। ये अपने पिलानी से राजकुमार जी और युवा लड़कों को लेकर जयपुर के लिए रैली की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं। इनकी व्यवस्था हमने, हमारी टीम ने जैसी भी हुई उस तरीके से इनका स्वागत किया है हमने। क्या व्यवस्था करवाई? इनकी हमने खाने की व्यवस्था करवाई है और यहाँ बैठने की व्यवस्था करवाई है। अब ये जा रहे हैं लोग खाना खा के। कितने लोगों का खाने की व्यवस्था है? इनकी 40-50 लोगों की खाने की व्यवस्था करवाई है हमारी टीम ने, और हमने यहाँ से झुंझुनू से। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और स्लोगन भारत सरकार को शुरू ही रेड है जो खिलाड़ी ही बा को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और बा आगे जाके अलग अलग गेमा के अंदर मेडल जीतने बिकले। लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर सच्चाई देखा तो अपन बेरो पड़ा है कि न तो बाकले कोई सही ढंगू व्यवस्था है, न कुछ और बन, न तो कोच मिले, न क्यों और मिले। और अब पिलानी के अंदर तो हद ही होगी, पिलानी के अंदर तो आपको जो खेल को मैदान हो वो ही बाहू छीन लियो गए है। आज आप बच्चों जानकारी ली कि बाक को रैली काटन के पीछे को मकसद के है और आज ये लोग क्यों रैली काट रहे हैं, बस सारी जानकारी मैं थान वीडियो के अंदर बताई दी। सरकार ने खिलाड़ी जो ही बन आगे बढ़ाने के लिए के कदम उठाना चाहे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ, थारी नजर में कोई खबर हो है जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी हो, वह भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।